हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग 10वां चैप्टर जो है कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट मैंने करवा दिया है। उसमें हम लोग पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो है वो 33 क्वेश्चन जो है करवाया था, और इसमें और 34 क्वेश्चन करवा करके इसको जो है मैं ख़त्म कर दूंगा। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। इसके पैरेलल में स्टैटिक जीके, बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन और आपका मिडेबल हिस्ट्री करवा रहा हूँ, उसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जो है वो 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है 34 नंबर की, जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरा होता है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों के पद यानी कि फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को जो है वो क्या कहा जाता है? तो पर्वत पदीय जो है वो पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार के श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को नहीं रखा जाता है। तिब्बत के पठार, बोलोबिया और मैक्सिको के पठार को अंतर पर्वतीय में रखा जाता है, जो कि अंतर पर्वतीय का मतलब क्या है कि चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो पेटागोनिया का पठार जो है वो नहीं है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? तो पर्वत पठीय जो है वो पेटागोनिया का पठार है, यानी कि वह पठार जो कि पर्वत के नीचे तल से जो है वो जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि आपका मेसेटा का पठार जो है वो किस देश में स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोयस का पठार जो है कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका चीन में स्थित है। तो पुटवार का पठार पाकिस्तान में और लोयस का पठार जो है वो चीन में स्थित है। सूची ए को सूची 2 से जो है वो मिलाना है कि पठार और संबंधित देश। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अबिसिनिया का पठार इंडो इथोपिया में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। और एशिया माइनर का पठार जो है वो आपका ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है हिमालय पर्वत और क्यून क्यून लून के मध्य स्थित है। लोयस का पठार कैसा है? तो जो आपका लोयस का पठार है वो पवनकृत पठार है। जो आपका लोयस का पठार है वो पवनकृत पठार है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपका पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। जो आपका तुर्की में अनातोलिया का पठार है वो पोंटिक तथा टॉरस के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि रांची का पठार, रांची का पट पठार, जो रांची में पट पठार है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो वो आपका एक उत्थित पेनीप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बोलोबिया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है? तो टीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्थल मंडल में कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तृत है? तो जो आपका मैदान फैला हुआ है वो 41% में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में किया जाता है? तो आपका द्वितीय श्रेणी स्थल रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विश्व में
उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान पर उपजाया जाता है। तो यानी कि कितना प्रतिशत भाग जो है वो विश्व का मैदान पर फसलों का उपज होता है, तो वो आपका लगभग 85% होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान पर निवास करता है। तो 54 का जो है वो 90% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन जो है वो कहा जाता है। तो जो आपका सभ्यता का पालन है वो मैदान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिम चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बनता है। तो वो आपका रेत व धूल कणों के जमाव से बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इंसेलबर्ग जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। जो क्रास्ट मैदान है वहाँ पर जो स्थित टीले हैं उनको जो है वो ह्यूमस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि नदी अपरछित मैदान अथवा संप्राय मैदान जिसको पेनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है। वो मोने डनॉक जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि संप्राय मैदान जिसको पेनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा हुआ। तो वो आपका नदी का अपवर्तन के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके कारण हुआ। तो पेडी प्लेन निर्माण मैदान का निर्माण जो है वो आपका पवन यानी कि हवा के कारण हुआ, विंड के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो लोयस के जो मैदान है वो आपका कंबोडिया में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। तो आपका जर्मनी में जो स्थित है वो ब्लैक फॉरेस्ट आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पेनाइन जो कि यूरोप, अम्प्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो वो आपके उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 65 एक निम्नलिखित पवनों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे है। वो आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो है जो कि जर्मनी में स्थित है वो राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो उनको जो है वो आपका दर्रा कहा जाता है। यानी कि ये पर्वत है बीच में से टूट गया और रास्ता बन गया तो इसी को जो है वो दर्रा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेसन 10 पर्वत पठार और मैदान के 67 क्वेश्चन 2 पार्टों में हम लोगों ने कवर किया। अगर आप पिछला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आपसे एक निवेदन कि आप जो है इस चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।